तो परमात्मा कहते हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नाकर। सुख सागर किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन बताई है कि शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कभी कभी आप देखते हो एकांत में बैठे हो और सारे बीपी व्यापी ठीक हो शरीर के, फिर एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी पराया नजर नहीं आता, चाहे कोई कितना सता रहा हो आपको, उसके प्रति भी द्वेष उत्पन्न नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता। दास के साथ तो बहुत बार होता है, और जब वो चला जाता वो कुछ क्षण की होती है, उसके बाद फिर ज्यों के त्यों वही मलिन विचार जैसे भी हैं जिसके, वो ऐसा हो गया, उसको ऐसा कर दिया, वो नुकसान हो गया, फलाना हो गया। वो मेहर की लहर थी, सबके प्रति एक मेहर बन जाती है, दया भाव आ जाती है, और फिर कहर की लहर शुरू होगी एज इट इज ज्यों की त्यों वही। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि ऐसी लहर वहाँ शंखों उठेंगी आपके, द्वेष नहीं होगा। वहाँ नाड़ी से बना हुआ शरीर नहीं है आपका जिसमें बीपी हाई लो होता हो, वो नहीं है। वहाँ कोई रोग नहीं है, अनाम में शरीर मिलेगा जिसमें कोई रोग नहीं होता, और ना वृद्धावस्था होती और ना मृत्यु होती। यहाँ पर हम सभी की मृत्यु भी होगी और वृद्धावस्था भी होगी, जो पहले ना मर जाता है, क्योंकि काल ने तो करना है काम, वो जवानी भी मार देता है। नहीं तो वृद्धावस्था भी होगी, जो सबसे बड़ा कहर है इस जीव का। परमात्मा कहते हैं जब तक आपके ऊपर आपत्ति नहीं आती तो आप उस ओर ध्यान नहीं देते हैं, और आपत्ति आने के बाद ध्यान दिया फिर उसका लाभ क्या हुआ। अब जैसे कोई चोर को कहता है भाई चोरी मत किया कर, तुझे पुलिस पकड़ लेगी, तेरी पिटाई होगी, जेल में डाला जाएगा। अब वो पहले सतर्क नहीं होता है तो वो तो उसके साथ होना ही है, और फिर उसको याद आए कि मैंने गलती कर दी, जब वो जेल जा चुका होता है तो व्हाट इज यूज। तो इसी प्रकार परमात्मा ने आके हमें इन एडवांस सतर्क किया है, और बुद्धिमान वही होता है जो संकेत समझ जा आने वाली आपदाओं से बचने का कोई व्यवस्था कर ले। तो क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो स्थान सुख का सागर है जहाँ कोई दुख नाम की चीज नहीं,